नमस्कार टॉप 5 को स्वागत। एवं आसतु खबर अभियान को आगू बढ़ाइबा। परी मृत्यु घटना को नहीं थमुनी ताती। नयगढ़ में बीजेपी प्रतिनिधि दल पहुंची परीर परिवार लोकों को भेटी। विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक नेतृत्व में दलर 19 जन विधायक भुवनेश्वर बाहरी परी गाँव को जाइछंती। परी हत्या घटना रे कृषि मंत्री अरुण साहू बहिष्कार सहित सीबीआई तदंत दाबी करुछि दल। सेपटे यार तदंत पई एसआईटी गठन करिसेंती राज्य सरकार। आईजी अरुण बोथरा नेतृत्व में एसआईटी गठन होइछि। तदंतर अर्थ कौन हाइकोर्ट तत्वावधान अर्थटा कौन अर्थ बुझेला आम ग्रहण करवा। माँ बापा परीर बहुत दुखरे अच्छा धमक भयभीत भाव में अच्छा से सरकार सुरक्षा देवा एवं दोषी को दंड देवा मंत्री को बर्खास्त करवा आम डिमांड सीबीआई आम डिमांड। दिल्ली पहुंचला परी हत्या घटना को नहीं नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स रे पहुंची बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र। कमिशन अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो को भेटी दाबी पत्र देइछंती। से मुख्यतः दुईटी दाबी उपस्थापन करिछंती। प्रथमटी हेउछि एनसीपीसीआर याकु नै स्वतंत्र कमिटी गठन करी स्पॉट तदंत करू। द्वितीय दाबी हेउछि नयगढ़ जिलापाल एवं एसपी को समन करी पचरा उचरा करा जाऊ। एथिरे मंत्री अरुण साहू भूमिका कोन रहिछि तार मध्य तदंत दाबी करिछंती संबित। ए घटना रे कांग्रेस को मध्य टार्गेट करिछंती संबित। राहुल गांधी ए घटना रे चुप कहीं अछंती एवं 9 जन कांग्रेस विधायक कहीं चुप अछंती बोली प्रश्न करिसंती संबित। यास परी को न्याय न मिलिबा जाए ए लड़ाई जारी रहिबो एवं खूब शीघ्र नयगढ़ जाई से धारणा रे बसिबे बोली कहिसंती संबित पात्र। एपरे परी को न्याय दाबी नै बीजेपी पक्षर ओडिशा भवन सम्मुख रे धारणा। बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्रଙ୍କ नेतृत्व में प्रवासी ओडिया एठारे धारणा दैछंती। मंत्री अरुण साहू इस्तीफा लगी दाबी करी रेसिडेंस कमिश्नर को दाबी पत्र देछंती। परी को न्याय पाई एही धारणा रे शताधिक प्रवासी ओडिया शामिल होइछंती। आमर मुख्यतः दुईटा दाबी रही। दाबी नंबर 1 कि एनसीपीसीआर नेशनल कमिशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन सी भी गोटे कमिशन बसौ परी हत्याकांड उपर आ कमिशन टाकू लोकल स्पॉट उपर इंक्वायरी करने कमिशन पठाऊ। द्वितीय आमर दाबी रही कि जो परी हत्याकांड होती जो घंट घोड़ाइया चेष्टा करुच्ची पुलिस ता पछरे किए संतृप्त। अरुण साहू को लोक जो प्रोटेक्शन दौरान से सत्यटा को आगू आसा दि जाऊनी। एसपी आउ कलेक्टर ऊपर जो चापटा पड़ुची अरुण साहू द्वारा से एसपी आउ कलेक्टर से काम करूना। एसपी आउ कलेक्टर को एठी समन करा हो तांको एठी के डका हो एठी तांको तदंत करा जाऊ इनक्वायरी करा जाऊ कि कहा कहला परे सी जाय कि कहा चापरे से काम करूना। यही दीटा मुख्य विषय ने कि आज मु एनसीपीसीआर को आसी। आज आम दिल्ली जनतार दिल्ली दरबार रे पूरा विषय को लेकिन आसीचु। केवल पदक्षेप गोटे एकमात्र पदक्षेप होची अरुण साहू जिते दिन जाके मंत्री रहिबे विधायक रहिबे ये जो इन्वेस्टिगेशन ड्रामा ओडिशा सरकार करुची से इन्वेस्टिगेशन गोटे निरपेक्ष भाव में हो पारिबो नाही। अरुण साहू शुड स्टेप डाउन फ्रॉम मिनिस्ट्री। तुरंत ओडिशा सरकार अरुण साहू को बर्खास्त करू मंत्रालय आउ विधानसभा भी सस्पेंडेड हुंतु। जदि से सस्पेंडेड हेबे ताहाले जाय कि इन्वेस्टिगेशन हो पारिबो। परी हत्याकांड घटनार सत्यता कौन ए कहार संपृक्ति रही अनेक प्रतिवाद और विक्षोभ देखा मिली। दिल्ली में गोटे पटे प्रतिवाद कर देखुचे कि नयगढ़ जाइछंती आज बीजेपी प्रतिनिधि दल जी माने कि परी परिवार को भेटी। सेने अधिक सूचना नवकिशोर मिश्र आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी। नवकिशोर आज बीजेपी प्रतिनिधि दल केते समय रहिले एवं क्यों प्रसंग में कौन कौन कथबार्ता है परिवार सहित? देखो विभू नयगढ़ बहुचर्चित जो परी हत्याकांड प्रकृत तथ्य जानापी बीजेपी जो 19 जणिया टीम विरोधी दल नेता प्रदीप नायक नेतृत्व जो टीम आसला दिन आम कह 2टारे पहुंचला नयगढ़ जदुपुर गाँव में। दिन 2टारे जदुपुर गाँव में पहुंचा पर परीर बापा माँ को भेटी सहित आलोचना करते जहाँ से जानवा पाई परीर बापा माँ निजक सुरक्षित मनु ना झील को जो हत्या अभियुक्त मैंने परीर बापा माँ को धमक दौरान ये घटना शुणा पर क्षोभ प्रकाश करते बीजेपी जो प्रतिनिधि दल तापर घटनास्थल गए जो मिलता परीर हाड़ कंकाल मिलता से स्थान देकर अनुधान करते अनुधान कलापर बीजेपी नेता जहाँ तथ्य देते सूचना देते ये हत्याकांड पक्षर निश्चित गोटे रैकेट काम करुच्ची। परी को जो भाई भाव हत्या कर हाड़ कंकाल फोपाड़ी दी जाता या पक्षर किसी क्रेडिट हो अन्य कौन रैकेट काम कर विरोधी दल नेता सीधा सड़क प्रश्न करते या पक्षर राजनीतिक चाप रोथु এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত সিধা সড়ক কইছিল গৃহরে আমি দাবি করেছিল সিবিআই তদন্ত তেণুক সিবিআই তদন্ত নিহত দরকার। বর্তমান টিম যা সূচনা আছে
से टीम बर्तमान नयागढ़ छाड़ी बर्तमान भुवनेश्वर अभिमुखे जाइछन्ति एपटे गोटे बड़ सूचना आସୁଛି आसंता काली मध्य ये जो ताती परीर ताती नयागढ़ थमिनी कांग्रेस मध्य गतकाली विक्षोभ करिबो जिलापाल कार्यालय आगे जहाँ सूचना देछि कांग्रेस जिला सभापति सूचना देछि कांग्रेस मध्य गतकाली आंदोलन करिबो निश्चित भाव कहवा विरोधी कांग्रेस और बीजेपी जो आंदोलन जो जीति रही से सीबीआई तदंत करा जाऊ अभियुक्त को तुरंत गिरफ्त करा जाऊ किंतु मंत्री को जो कथा आसुछि इस्तफा से दाबी उभय अड़ी बचुन सेपटे जदि कहबा पुलिस विरोधी दल नेता गस्त को आखिर रखी पुलिस व्यापक फोर्स मुतयन कर जदुपुर गाँव में कौन अप्रीतकर परिस्थिति सृष्टि न हो पुलिस व्यापक सूचना जहाँ पाखे बर्तमान सूचना अच्छी पुलिस पत्र ये परिहत्या घटना दुई जन संदिग्ध को विभिन्न स्थान में अटक रखी पचराउचरा करुच्ची खूब शीघ्र परिहत्याकांड घटना कौन लिंक रही नयागढ़ भुवनेश्वर जाके लिंक रही ना आ पछरे क्यों मानकर हाथ रही पूरा फिल्मेन करुच्ची एसआईटी घटनार तदंत करुच्ची खूब शीघ्र एसआईटी आशा रखी घटना उन्मोचन किंतु विरोधी मान जीति रही मंत्री को इस्तफा दाबी कर जेहेतु गोटे रैकेट काम कर 5 मास धरी सदर थाना पुलिस घटना को चपाई देता अनेक किसी प्रमाण नष्ट हो जाइए तेणुक यही घटना सीबीआई तदंत कले प्रकृत दोषी धरा पड़ो और जो मैंने घटना को चपाई थे पर्दा को आसवे निश्चित भाव कहवा विरोधी जो चाप निश्चित सरकार पड़ो परी हत्याकांड बहुत चर्चित परी हत्याकांड पर्दाफाश हम विभू बिल्कुल नवकिशोर आमे मध्य आशा करिबा एते उद्वेग एवं एते चाप परे एक निरपेक्ष तदंत निश्चय हेबो एवं एई घटना किए संपृक्त किए चाप पकाउचंती सब किछि स्पष्ट हेबो। धन्यवाद नवकिशोर आपनक सूचना पाई। परवर्ती आसवा केन्द्र कृषि आईन को विरोध कर जारी रही कृषकों आंदोलन राजधानी दिल्ली सीमार 5 दिन है डेरा पकाई हजार हजार चाषी दाबी पूरण न होगा पर्यंत से हटिबे नाही बोली कहते एपरिक राजधानी दिल्ली को जाइथिबा समस्त जातीय राजपथ बंद करने चेतावनी देछंती दिल्ली गाजियाबाद गुरगांव और फरीदाबाद को संजोग करुथिबा समस्त रास्ता बंद करने निष्पत्ति नेछि कृषक संगठन जो दिल्ली में विभिन्न अत्यावश्यक सामग्री दरदाम बढ़िबार आशंका रही यहां दृष्टि रखी दिल्ली सीमार सुरक्षा बढ़ाई दी जाएगी दिल्ली को आसुथिबा प्रति गाड़ी मोटर को तन्न तन्न कर जांच कर गृहमंत्री अमित शाह को भेटिछंती केन्द्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार दीर्घ समय धरी होइथिला आलोचना आसंता काली बिना शर्तरे कृषकों सहित होई पारे आलोचना पूर्व डिसेम्बर 3 तारिख में आलोचना तारीख धार्य होइथिला गतकाली बुरारी मैदान में धारणा प्रदर्शन पर गृहमंत्री अमित शाह देइथिबा प्रस्ताव को चाषी माने प्रत्याख्यान करिसंती गतकाली बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घरे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला जेउथिरे गृहमंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्द्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार सामिल होइथिले एपटे वाराणसी में प्रधानमंत्री पुणी थे कहते नुआ बिल रे चाषी को विकल्प मिलिबो या सहित कहते सरकार सबुबेले चाषी सहित रही आगक रहिबे। हमें सिर्फ जो हमारे कानून जिसको हम वापस करवाने के लिए आए हैं उसको वापस करके हमें वापस खुशी खुशी यहाँ से हमें वापस किया जाए। अगर नहीं 6 महीने साल नहीं तो हम लोग बैठे हैं और बैठे यहाँ पे नहीं बैठेंगे। हम इसका दिल्ली को चारों तरफ से बंद करेंगे, सील करेंगे। उसके बाद में जो होगा बात वहीं होगी। ये नहीं कि कोई अंडर मीटिंग कैबिनेट टेबल कोई टाक टेबल नहीं होगा। जिसने भी बात करनी खुले मंच पे आके बात करें। क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे हैं, अपनी बात ही बोली जा रहे हैं कि हम समझाते समझने समझाने में ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हमारे को 3 महीना हो गया, 3 महीना से ना वो हमारे को समझ सके ना हम अपनी बात रख सके। को हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मोतबेरा नूं कह के आए हैं पे साडी तुसीं हिरस ना रखियो पे असीं आवांगे ते तुसीं ये गुरपुरब मनाउणा है। तुसीं अपने उत्साह दे नाल गुरपुरब मनाओ। असीं आपां दिल्ली नूं फतेह करके आवांगे। जिन्ना चिर बिल वापस नहीं लेगा असीं इत्थों वापस नहीं जावांगे। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई।
गोटेपटे दिल्ली सीमार कृषक और अन्यपटे चिंतित केंद्र सरकार और एसबू भितर आशा करा सरकार और चाषी मध्य जदि आलोचना हुए और सकारात्मक निष्कर्ष बाहर ताहले यह प्रसंगर समाधान हो पारे। एने अधिक सूचना दिल्ली आम सहित जोड़ुंट शंकर आनंद। शंकर जी, अब तक का अपडेट देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कल सरकार और चाषी के बीच कुछ बातचीत हो सकता है। देखिए, कल की अगर बात करें तो कल 1 दिसंबर को एक अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मसले पर बातचीत करने के लिए एक औपचारिक तौर पर निमंत्रण इन किसान संगठनों को भेज सकती है और निमंत्रण भेजने के बाद ये कह सकती है कि आइए और बैठ के आपस में इस मसले का एक समाधान निकालते हैं, इस मसले का एक बीच का रास्ता निकालते हैं। हालांकि किसान अपनी जो बात है, जो इनकी मांग है, उस मांग से पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन इस मसले का किस तरह से एक केंद्र सरकार के द्वारा एक सही तरीके से एक निर्णय लिया जाए, किस तरह से एक बीच का रास्ता निकाला जाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। इस मामले पर आज भी केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में इन तमाम मसलों पर बाकायदा चर्चा हुई कि किस तरह से इस मामले का समाधान किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हजारों नहीं लाखों किसान इस मसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हजारों किसान की अगर बात करें तो जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर यहाँ पर डटे हुए हैं, जिस तरह से अब उनका कहना है कि इस मामले पर जब तक एक सही निर्णय नहीं होता है तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब केंद्र सरकार इस मसले को किस तरह से देखती है, इस मसले का किस तरह से समाधान निकालती है, वो अब कल जो है इस मामले पर रुख स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले का वो किसानों के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। किसानों के बिना कुछ भी चीज़ अधूरा माना जाएगा, तो किसानों से संबंधित जो मसले होंगे उसका हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उस मसले का एक उचित समाधान हो। अब इस मसले पर किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाएगा ये देखना लाजमी होगा। तो कल एक उम्मीद की जा रही है कि कल 1 दिसंबर को किसान संगठनों के बीच केंद्र सरकार के द्वारा एक निमंत्रण भेजा जाएगा औपचारिक तौर पर। और जिस तरह की आज भी इस मामले पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के बीच में कि किस तरह से किसान संगठनों के बीच में जाएं, उन लोगों से बातचीत करें और जो उनका जो मसला है, जिस चीज़ को लेकर इतना आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, उस मूल्य को लेकर उस और इसके साथ साथ कई और भी जो मसले हैं किसानों से संबंधित, तो किस तरह से उसका समाधान करना है उसको देखा जाए। इस वक्त में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी देना चाहूँगा कि मैं इस वक्त में बुरारी में हूँ। बुरारी में अब शाम ढल चुका है। यहाँ पर जो तमाम जो किसान हैं अब अपने लिए रात के भोजन का व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सेवा सुमिरन इन किसान जो हैं बाकायदा वो भी कर रहे हैं। तो एक सेवा के साथ साथ सुमिरन, सत्संग और इसके साथ ही जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था होती है उसकी भी यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही है। और यहाँ पर जो तमाम किसान हैं अपने ट्रैक्टर के अंदर में ही बैठ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से इस मसले पर वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कल 1 दिसंबर को किस तरह से केंद्र सरकार उन्हें न्योता देगी, किस तरह से इनवाइट करती है, किस तरह से इस मामले पर बातचीत करने का एक मसौदा जो है वो भेजती है। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से वहाँ से जो एक ऐलान किया है, जिस तरह से वहाँ से संबोधित किया है, तो क्या उसका कोई एक सकारात्मक स्तर पर पॉजिटिव असर इन किसानों पर पड़ता है या नहीं पड़ेगा, ये देखना लाजमी होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद किया जा सकता है कि कल हो सकता है बातचीत। शुक्रिया शंकर जी आपकी जानकारी के लिए। आप देखुथिले दिल्ली बुरारी सीधा सड़क चित्र जो चाषी बर्तमान अड़ी बसी दाबी पूरण हो एवं अन्यपटे सरकार मध्य प्रयास करुँच किभली भाव में चाषी सहित आलोचना करी किसी निष्कर्ष बाहर एवं चाषी पुणी समस्ते फेरी जातु। बयस छोट काम बड़ कहुए जड़े जिनियस झलक पिला दिन ही जना पड़े। से जेकोसी क्षेत्र में जिनियस हो पारती, खेल पढ़ारे, चित्रकलार अबा अन्य क्षेत्र से हुए तो आपण आखपाखे थी पारती कि दूर में। जदि कौन भारतीय को आप जानते जी कि जिनियस होते जी समस्त सामना को आसवा दरकार, आज ही रेजिस्टर करूँ news18.com यंग जिनियस अथवा डाउनलोड करूँ बायजू आप और यंग जिनियस सेक्शन विजिट करूँ। बायजू यंग जिनियस ए News18 इनिशिएटिव।
एठी को ब्रेक पाई रहिबा ब्रेक पर मध्य खबर जारी रहिबो। ब्रेक पर स्वागत। जेते खोलताड़ हेउछि सेते बाहरुछि नकली सामग्रीर पेंठस्थल पाल्टिछि कटक। आज पुणी कटकरू नकली घिओ कारखाना ठाब होइछि। कटक जगतपुर अंचल एक नकली घिओ कारखाना ठाब करा जायछि। सीएमसी और कमिशनरेट पुलिस पक्षरु मिलित चढ़ाऊ जारी रहिछि। सीएमसी रो यहा थिला 15तम चढ़ाऊ। सेठारु लक्षाधिक टंकार घिओ एवं मेसिन जब्त होइछि। गतकाली 42 मौजा श्रीराम बजार रे थिबा नकली घिओ कारखाना उपरे चढ़ाऊ करा जायथिला। सेठारु लक्षाधिक टंकार नकली घिओ जब्त होइथिला। क्रमागत भावे 5टी स्थान में चढ़ाऊ करा विपुल परिमाण सामग्री जबत है। पूर्वर नकली सीमेंट रंग मसला हलदी और लंका गुंड खाइबा तेल कारखाना ठाब होइथिला। नंबर एटी चढ़ाऊ होइछि। या पूर्व 14टी केस होइछि। 16 लोकों को अरेस्ट करा जाइछि। 4 कोटी 50 लाख उपरे माने सामग्री सीज करा जाइछि। एठी भी देखि जना पड़ुछि पाखापाखि कोटी रुपयार एठी सामग्री अछि। नकली मसला कि नकली घी हो तो कमिशनरेट पुलिस चढ़ाऊ जारी रखी। आज हूँ तार 16तम चढ़ाऊ ता भी जगतपुर अंचल चढ़ाऊ जहाँ कहीपर जो सुभाष घी नाम जो 10 वर्ष है कंपानी गोटे बड़ कंपानी चली आसला घी तारी ऊपर चढ़ाऊ जारी रखी। आज कमिशनरेट पुलिस तो कि पूर्व प्रतीक सिंह आसी पहुंचते कौभली भाव में घी प्रस्तुत करता से नहीं कि मार जांच करते देखिपर जो भाव में हजार हजार पैकेट प्रस्तुत करछि। मदर केयर नाम घी करछि। सुभाष घी करछि। विभिन्न प्रकार घी प्रस्तुत करछि। तो अत्याधुनिक मेसीन रखी जो भाव में जहाँ जो अभियुक्त अच्छी कि अभियुक्त जो अटक रखी कैमरा पर्सन कह यूनिट भितर को प्रवेश करवा जो भाव में हूँ बाहर यूनिट पैकेजिंग जो बाहर को जाऊँगी बाहर को गला मार्केट छड़ा एवं आसतु टॉप 4 खबर पर नजर पकाइबा। कोविड टीका प्रस्तुत करुथिबा 3टी कंपानी सहित आलोचना कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में जानोभा बायोफार्म बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी फार्मा प्रतिनिधि जोग देथिले। पूर्व प्रधानमंत्री भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट और जाइडस काडिला गस्त कर प्रस्तुति समीक्षा करथिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे এই 3 कंपानी प्रतिनिधि सहित प्रधानमंत्री समीक्षा करिसेंती। यापर प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षर कहुଯାଇଛି टीका संपर्क में डिसेम्बर 4 तारिख में सर्वदलीय बैठक डकाଯାଇଛି। एथिरे टीका प्रस्तुति और टीकाकरण नहीं कार्यपंथा संपर्क में आलोचना है। कोरोना महामारी समय समस्तंकर अपेक्षा रही टीका और आशा करा टीका ही मनीष सभ्यता बा मनीष समाज आशीर्वाद हेब और एसबू भितर आम देखुचे तमाम विश्व चेष्टा करुच्ची वर्तमान टीका प्रस्तुति में विभिन्न जगह सफलतापूर्वक टीका आसीगला और किसी जगह शेष पर्यायर ट्रायल रही बेले भारत में विभिन्न कंपानी टीका निर्माण में व्यस्त अच्छा आशा करा भारत में यथाशीघ्र टीका आसीजिवो एवं ए सबु भितरे जदि टीका आसी जाए ताहेले क्यों माननकु टीका दियाजिवो प्राथमिक पर्यायर किभली भाव में परिचालना कराजिवो आवश्यकता काहार रहुची एने एक सर्वदलीय बैठक मध्य अनुष्ठित हेबो। आमे देखिचे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाव में टीकार अग्रगति और ट्रायल उपरे मध्य नजर रखिचंती एवं विभिन्न संस्थार जे माने अछंती कर्तृपक्ष बा दायित्व में अच्छा अधिकारी से सहित आलोचना कर आशा करा टीका यथाशीघ्र उपलब्ध हो बजार प्रवेश हो सर्वसाधारण साधारण लोके टीका पाई पारिबे एवं एसबू भितर किभली टीकार टीकाकरण करा एथिपाई एसओपी कौन रहिबो ए संपर्क में हयतो आलोचना और निष्कर्ष बाहरी पारे। कोविड टीका प्रस्तुत करुथिबा 3टी कंपानी सहित आलोचना करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। এই ভর্চুয়াল সমীক্ষা বৈঠকরে জেনোভা বায়োফার্ম বায়োলজিকাল ই এবং ডক্টর রেড্ডি ফার্মা প্রতিনিধি মানে যোগ দিয়েছিলেন। পূর্বর মধ্য প্রধানমন্ত্রী ভারত বায়োটেক সিরম ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ এবং জাইডস কাডিলা গস্ত করে কিভাবে টিকা প্রস্তুতি চালিছি তার সমীক্ষা করে এবং আলোচনা মধ্য করে। সেভাবে আজ ভিডিও কনফরেন্সিং যোগে এই 3 কোম্পানির প্রতিনিধি সহিত প্রধানমন্ত্রী সমীক্ষা করেছেন। এরপরে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় পক্ষর কুহযাইছি টিকা সম্পর্কে ডিসেম্বর 4 তারিখে সর্বদলীয় বৈঠক ডকাযাইছি। एवं आसतु टॉप 5 खबर पर नजर पकाइबा। आज देव दीपावली एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पहुंची काशी में अनुष्ठित होगाकु थिबा देव दीपावली रे शामिल हेबे आ किछि समय पर यार आयोजन हेबो। ए अवसर में गंगार 84टी घाट में लगे 15 लाख दीप। काशी में प्रथम दीप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे प्रज्वलित करेंगे।
एथिपाई काशी घाट रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। सेभली एथर वाराणसी घाट रे लेजर शो रो मध्य आयोजन करा जायछि। देव दीपावली कार्यक्रम में भाग नेबा पूर्व 6 लेन विशिष्ट 19 नंबर जातीय राजपथ को देश उद्देश्य समर्पित कर रास्ता खोलिबा द्वारा वाराणसी प्रयागराज मध्य दूरता प्राय और 1 घंटा ये आम कम आदमी तो छोड़िए, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास, सभी लोग यहाँ पे जा चुके हैं। और यहाँ पे इसकी जो महात्म्य है इस पूरे बाबा की और यहाँ के इस मंदिर परिसर की, आसपास के इलाके की, अद्भुत है, अलौकिक है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे एक बार बाबा के दर्शनों के लिए वो जाएं। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरह से जब आप जाएं मंदिरों से, वहां पे जाएं और इन चीजों का दर्शन करें। जो भी कार्य हो बहुत गुणवत्ता के साथ हो, निश्चित रूप से उनका यही निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देइछन्ति। आपण देखुछन्ति वर्तमान सीधा सड़क चित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान उपस्थित अछन्ति एवं याकु नै अनेक चर्चा एवं आलोचना मध्य रहिछि एवं समस्तक नजर मध्य रहिछि देव दीपावली कार्यक्रम उपरे। धीरे धीरे आपण देखुछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर रे पहुंचिछन्ति एवं पूजा अर्चना करुछन्ति। वर्तमान सीधा सड़क चित्र आपण देखुछन्ति। शिवलिंग रे वर्तमान क्षीर ढालुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी किछि समय पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह उपस्थित थिले एवं पूजा अर्चना करथिले। से समयर चित्र आपण माने देखि पारुचंती एवं अन्यपटे देव दीपावली कार्यक्रम मध्ये रहिछि। मुख्य प्रधानमंत्री जेउथिरे जोग देइचंती। सीधा सड़क चित्र गोटे पटे आपण देखुचंती एवं अन्यपटे किछि समय पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करथिले। अनेक पूजक मध्य सेठारे उपस्थित रहिथिले। विधि व्यवस्था अनुसार प्रधानमंत्री सेठारे उपस्थित रही पूजा करथिले एवं अन्यपटे देव दीपावली कार्यक्रम रे जोग देबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेउथि से प्रदीप प्रज्वलन मध्य करिवे। जेतेबेले देव दीपावली कार्यक्रम रे जोग देबा पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचिथिले एवं काशी विश्वनाथ मंदिर रे पूजा अर्चना करथिले। से समर चित्र, से समर दृश्य आपण देखुचंती। प्रधानमंत्री उपस्थित अछंती, तांको सहित पूजक मध्य उपस्थित अछंती एवं नीतिकांति अनुसार पूजा अर्चना करा जायछि एवं तापरे परे प्रधानमंत्री देव दीपावली कार्यक्रम रे जोग देबा पई पहुंचिछंती। मालिकाएं आज होछि देव दीपावली। एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी रे पहुंचिछंती। काशी रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा देव दीपावली रे शामिल हेबे प्रधानमंत्री। आउ किछि समय परे एहार आयोजन हेबो। ए अवसरे गंगार 84 टी घाट रे लागिबो 15 लाख दीप, जहा समस्तंकर आकर्षण हेबो एवं समस्ते एहाकु अपेक्षा करि रहिछंती। काशी रे प्रथम दीप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे प्रज्वलित करिवे। एथिपाई काशी घाट रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। सेभली एथर वाराणसी घाट रे लेजर शो मध्य आयोजन करा जायछि। देव दीपावली कार्यक्रम रे भाग नेबा पूर्व 6 लेन विशिष्ट 19 नंबर जातीय राजपथ को देश उद्देश्य समर्पित करिसंती प्रधानमंत्री। और सरोवरों पर भी भव्य रूप से आयोजित होती। आगमन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जिस क्रूज में बैठकर गंगा यात्रा करने वाले हैं वो सजकर तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं आप कि गंगा में उतर चुकी है। क्रूज सजाकर तैयार कर दी गई है। करीब 200 कुंतल फूल मंगवाए गए थे पूरी काशी को सजाने के लिए, जिसमें क्रूज भी शामिल थी। यानी कि क्रूज को सजा दिया गया है, तैयार कर दिया गया है और अब क्रूज गंगा में विचरण कर रही है। लेकिन क्रूज के आगे पीछे देख सकते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से, पीएम की सिक्योरिटी के लिहाज से जो इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ अलग अलग जो सुरक्षा कर्मी है वो बोट पर या अलग अलग जगहों पर तैनात आपको दिखाई देंगे। फिलहाल ये क्रूज अभी प्रैक्टिस कर रही है, रिहर्सल कर रही है कि पीएम मोदी गंगा यात्रा के दौरान किस किस घाट पर कहां पर जाएंगे और किस तरीके से क्रूज का मूवमेंट होने वाला है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी इसी क्रूज के जरिए जाएंगे ललिता घाट पर, जहां पे वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से रिहर्सल चल रही है अभी गंगा के बीचों बीच। और इसी क्रूज के जरिए जब ये क्रूज यहाँ पर आएगी तो देखिएगा आप कि दशाश्वमेध घाट पर जब आरती होगी यहाँ पर तो पीएम मोदी यहाँ भी आएंगे। इसके अलावा अलग अलग जो घाट तैयार किए गए हैं देव दीपावली के लिहाज से, वहां पर भी पीएम मोदी इन घाटों को निहारेंगे, लुत्फ उठाएंगे, आनंद लेंगे देव दीपावली का। और इसी क्रूज में बैठ करके वो गंगा यात्रा के जरिए कम से कम काशी वासियों को ये भी कहेंगे कि भाई लो मैं आ गया, इस कोरोना काल में ही सही मैं आ गया आप सभी से मिलने के लिए, देव दीपावली में शामिल होने के लिए। अनामिका सी, न्यूज 18 वाराणसी। बुलेटिन समय सरी टॉप 5 को रखा। अधिक खबर पर लगन करेंगे आम वेबसाइट news18odia.com, आम फेसबुक पेज /news18odia, ट्विटर हैंडल @news18odia, यूट्यूब चैनल /news18odia। नमस्कार।